रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं माहिरा मुक्ति घर आती है। वो देखती है कि अबीरा ने उन दोनों की बुक्स को रख रखा है और अबीरा ने माचिस की तीली को जला रखा होता है। माहिरा मुक्ति को बोलती है, ब्रो मुझे लगता है मम्मा को न्यूज़ मिल गई है। तभी यहाँ अरमान भी पहुँच जाता है। वो बोलता है, अबीरा तुम क्या कर रही हो। अबीरा बोलती है, मैं इन दोनों की कुछ बुक्स को जला रही हूँ। फिर वो बोलती है, ये तो गलत है। इसके बाद अबीरा माहिरा मुक्ति की और भी बुक्स ले लेती है उनके बैग से और बोलती है कि सारी बुक्स को जला देती हूँ। बोलता है, अबीरा बस भी कर दो, तुम ये क्या कर रही हो। अबीरा बोलती है, इन लोगों को वैसे पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, अपना फ्यूचर वैसे ही आग में झोंकती है, तो अब बुक्स का ये क्या ही करेंगी। अबीरा अरमान की नहीं सुनती। इधर अरमान बोलता है कि तुम दोनों चुप क्यों खड़ी हो, तुम दोनों बताओ दादीसा के साथ वो प्रैंक करना ज़रूरी था क्या। माहिरा बोलती है, वो प्रैंक नहीं था, वो बदला था माई बिल्लीस। अबीरा बोलती है, क्या। माहिरा बोलती है, मम्मा वो बदला ही था, उन्होंने हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया, उन्होंने पापा पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जबकि दिशा पर ट्रस्ट किया। पापा के बारे में न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपवा दिया, हम लोगों के बारे में क्या कुछ नहीं बोला मम्मा, तो मैं उनसे बदला ले रही थी। जब मैं पोदार हाउस चली गई थी तो उन्होंने आपकी भी इंसल्ट की, मेरी भी इंसल्ट की, ब्रो की भी इंसल्ट की। वो एक के बाद एक गलतियाँ किए जा रही हैं। अरमान बोलता है, तो आप बड़ों को सबक सिखाओगे। इधर अबीरा बोलती है, मुक्ति तू भी मायरा के साथ ही थी, दोनों में से कोई तो सोच लेता कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अरमान बोलता है, माहिरा इस शहर के सभी स्कूलों ने तुम्हें निकाल दिया था, अब कोई भी स्कूल नहीं है जहाँ पर तुम जा पाओगी। तुम्हारे एडमिशन के लिए अबीरा ने क्या कुछ नहीं किया है, तुम लोग कम से कम हमारी ही वैल्यू कर लेते। अरमान बोलता है, आप लोगों का सिर्फ एक काम होता है पढ़ाई करना, और वो भी आप नहीं कर रहे। लेकिन आप लोगों को अपने से बड़ों को नीचा दिखाना है, उनकी इंसल्ट करनी है, बदले लेने हैं, ये करना है। आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा। तभी अरमान के सर में बहुत तेज़ दर्द होता है। अबीरा बोलती है, अरमान तुम यहाँ पर आराम से बैठो, और रही बात इन दोनों की, तो इनको तो मैं देख लूँगी, मैं तुम्हारे लिए नारियल पानी लेकर आती हूँ। अरमान गुस्सा कर रहा होता है। वो बोलता है कि आप दोनों ने मुझे फादर्स डे पर क्यों विश किया, मैं इतना बुरा बाप हूँ क्या कि मैं तुम लोगों को अपनों से बड़ों से बदला लेना सिखा रहा हूँ। क्या मैंने और अबीरा ने तुम्हारी यही परवरिश की है। अबीरा आ जाती है। वो बोलती है कि अरमान गुस्सा मत करो। अबीरा बोलती है, तुम दोनों मेरी बात को अच्छे से सुन लो, ये बदलाव वगैरह ये सब कुछ फिल्मों में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में इसकी वजह से फ्यूचर और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अभी की अभी दादीसा के पास चलो, उनसे माफ़ी मांगो। अबीरा माहिरा और मुक्ति दोनों का हाथ पकड़कर उनको ले जा रही होती है, लेकिन वो दोनों वहीं रुक जाती है, हिलती नहीं। माहिरा बोलती है, हम बिग दादी को सॉरी नहीं बोलेंगे। अबीरा बोलती है, मंकी जब जब आपकी गलती नहीं थी तब तक मैंने आपका साथ दिया है, लेकिन इस बार आपकी गलती, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। माहिरा और मुक्ति बोलते हैं कि नहीं, हम किसी को सॉरी नहीं बोलेंगे, हमने कोई गलती नहीं की है। अबीरा बोलती है, तुम दोनों को माफ़ी मांगनी होगी। मुक्ति बोलती है कि नहीं, हमने ये सब कुछ रेस्टिकेट होने के लिए किया था, लेकिन अगर हमने माफ़ी मांग ली तो वो लोग हमें रेस्टिकेट होने से रोक लेंगे। हमने जो कुछ किया जानबूझकर किया ताकि हमारी पढ़ाई के पैसे बच जाए और पापा की ट्यूमर का इलाज हो जाए। मायरा बोलती है, अब हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, हमें कई दिनों से पता है कि पापा आपको ब्रेन ट्यूमर है। अरमान बोलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटियाँ ये समझती है कि मैं उनका सुपर हीरो हूँ, लेकिन उनको पता चल जाएगा मैं इतना कमज़ोर हूँ। तभी माहिरा और मुक्ति अरमान के पास आती है, उसको गले लगा लेती है। वो बोलती है कि नहीं पापा, आप कमज़ोर नहीं हो। मायरा बोलती है, पापा आप हमेशा हमारे लिए हमारे सुपर हीरो हो। मुक्ति बोलती है कि अच्छा हुआ पापा, हमें पता चल गया, अब हम भी तो आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। अरमान बोलता है, बेटियों की छोटी छोटी कंधे पर बाप की जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए, और हाँ तुम दोनों मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम लोगों को जाकर बिग दादी से माफ़ी मांगनी होगी, प्रिंसिपल से मैं बात कर लूँगा। मायरा बोलती है, नहीं पापा, हमने मम्मा को बार बार काउंटिंग करते हुए देखा, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थी। अबीरा बोलती है कि मैं तो बचपन से मैथ्स में कमज़ोर हूँ ना, इसी वजह से मुझे बार बार काउंटिंग करनी पड़ती है, और अगर हमें तुम्हारी सेक्रीफाइस की ज़रूरत होगी तो हम लोग तुम्हें बता देंगे। हम लोग बस पैसों को खर्च करने में थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। आप लोगों की स्कूल की फ़ीस आराम से हो जाएगी, आप लोगों को स्कूल चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम बस थोड़े से पैसों को देख कर खर्च कर रहे हैं। और अगर आप दोनों पहले हम दोनों के पास आ जाते तो शायद आज वाली जो सिचुएशन है वो हुआ ही नहीं होता। आप लोगों को ऐसे दादीसा के साथ प्रैंक नहीं करना पड़ता, फ़नी वीडियो नहीं बनाना पड़ता। अरमान बोलता है, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन आपको अपने से बड़ों को हर्ट करने का कोई हक नहीं होता, आप अपने से बड़ों को कभी हर्ट नहीं करोगे। अबीरा बोलती है, अभी मैं बिग दादी के पास कॉल करती हूँ, तुम दोनों उनसे सॉरी बोल देना। अबीरा बोलती है, दादी साहब बच्चियों ने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, मैं आपसे इनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। अरमान बोलता है, मैं भी इनकी लोगों की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अरमान दादीसा से बोलता है, माहिरा और मुक्ति आपसे बात करना चाहती है। जैसे ही माहिरा कुछ बोलने लगती है तो दादीसा कॉल कट कर देती है। दादीसा भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। माहिरा बोलती है, बिग दादी ने तो कॉल ही कट कर दिया। तभी यहाँ पर अबीरा के पास फिर से कॉल आता है। मुक्ति बोलती है, शायद बिग दादी ने ही कॉल किया होगा। अबीरा देखती है डॉक्टर का कॉल आया है। अबीरा कॉल स्पीकर पर रखती है। डॉक्टर बोलता है, अबीरा जी, मिस्टर पोदार को लेकर आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। हम देखते हैं सब लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। अबीरा काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है।
अबीरा बोलती है डॉक्टर साहब अरमान की रिपोर्ट्स में फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं आई है ना? इसकी सर्जरी करवाने की ज़रूरत होगी क्या? हमें अभी सर्जरी करवानी होगी? डॉक्टर बोलता है नहीं, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया है कि मिस्टर पोदार की जो तबीयत है पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर बोलता है मिस्टर पोदार, अगर आप ऐसे ही स्ट्रेस फ्री होकर रेस्ट करते रहेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो आपकी सेहत में और भी ज़्यादा सुधार होने के चांसेस हैं। अवीरा बोलती है थैंक यू डॉक्टर, आपने हमें बहुत अच्छी न्यूज़ दी है। डॉक्टर बोलता है वैसे आधा श्रेय आपको भी जाता है, आपने मिस्टर पोदार का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। माहिरा, अबीरा, मुक्ति सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि मिस्टर अरमान, बस आपको अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना है, अपनी रूटीन को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। आगे हम देखते हैं माहिरा, मुक्ति, अरमान, अबीरा सब लोग घर आ जाते हैं। यहाँ पर माहिरा, मुक्ति एक दूसरे की नज़र उतार रहे होते हैं, साथ मिलकर डांस भी करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। माहिरा बोलती है कॉन्ग्रेचुलेसन्स, पापा जल्दी ही ठीक होने वाले हैं। मुक्ति बोलती है कि तू अभी बोल रही है, लेकिन मुझे तो पता था हमारे पापा जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अबीरा बोलती है तुम दोनों तो रहने दो, तुम दोनों की तो बैंड बजी हुई थी, मैं ही थी जिसे स्टार्टिंग से पता था कि अरमान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मायरा, मुक्ति बोलती है कि आप तो रहने ही दो, आपके चेहरे पर तो 12 बजे हुए थे, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस रहती थी। अरमान बोलता है चलो अच्छी बात है, आज के दिन हमें कोई तो गुड न्यूज़ मिली, वैसे मुझे तुम दोनों की स्कूल की टेंशन हो रही है। माहिरा, मुक्ति। अबीरा बोलती है अरमान तुम बोल रहे थे ना तुम प्रिंसिपल से बात करने वाले हो। अरमान बोलता है हाँ। इधर माहिरा और मुक्ति बोलती है कि नहीं, हम लोगों का दिल नहीं है उस स्कूल में जाने के लिए। अबीरा बोलती है अब क्या हो गया? माहिरा और मुक्ति बोलती है कि देखो आगे भी इलाज के लिए पैसे चाहिए होंगे। अबीरा बोलती है कि पैसों की टेंशन लेने की तुम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, वो हम अपने आप से देख लेंगे। बोलती है पापा कम फीस वाले स्कूल में भी तो अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ के बच्चे भी तो टॉपर निकलते हैं। अरमान बोलता है मेरे सर में दर्द हो रहा है। माहिरा, मुक्ति, अबीरा सब परेशान हो जाते हैं। माहिरा, मुक्ति बोल रही होती है पापा प्लीज़ आप रेस्ट करो। अरमान बोलता है कि तुम लोग मुझसे प्रॉमिस करो तुम लोग स्कूल जाओगे ना। माहिरा, मुक्ति बोलती है हाँ। अरमान बोलता है ठीक है, तो फिर अब बहस बंद कर दो, मेरे कान मत खाओ। माहिरा बोलती है पापा आप एक्टिंग कर रहे थे? अरमान बोलता है हाँ और क्या। अरमान बोलता है और वैसे भी अब तो आप लोगों को स्कूल जाना होगा, आप लोगों ने प्रॉमिस जो किया है। अगली सुबह हम अबीरा को देखते हैं जो कोर्ट जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो जा रही होती है तभी अरमान उसको रोक लेता है। वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। अरमान बोलता है कि अबीरा अब तो मैं जल्दी ही ठीक होने वाला हूँ, मैंने जो वादा किया था कि 7 जन्म साथ बिताएंगे वो पूरा भी हो जाएगा। अबीरा बोलती है अरमान ये वादा तो मैं तुम्हें नहीं तोड़ने देती। अबीरा और अरमान दोनों एक साथ होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अरमान बोलता है अबीरा अब से यही रूटीन होने वाला है, सबसे पहले हम डांस करेंगे फिर तुम कोर्ट जाओगी। अबीरा बोलती है ठीक है, डांस के बाद एक और चीज़ होगी। अरमान बोलता है ठीक है। अरमान अबीरा को किस करने वाला होता है तभी अबीरा बोलती है कि तुम्हें दवाई लेनी होगी। अबीरा अरमान को बता देती है कि तुम्हें ये दवाई रखनी है। अरमान बोलता है मैं ये दवाई का बुक्स यहीं पर रख रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, खा लूँगा। अबीरा बोलती है मैं तुम्हें रिमाइंड भी करवा दूंगी। अरमान बोलता है आई मिस यू। अबीरा बोलती है आई मिस यू मोर, लेकिन तुम उस दवाई को मिस मत कर देना। अरमान बोलता है कौन सी दवाई? अबीरा बोलती है मजाक भी मत करो। आगे हम तानिया को देखते हैं जो कि रो रही होती है, काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। तभी यहाँ पर अबीरा आ जाती है, बोलती है कि तानिया तुम ठीक तो हो ना? टेंशन की वजह से सर भारी हो रहा है क्या? तानिया बोलती है हाँ। अबीरा बोलती है दवाई दे दूँ? तानिया बोलती है हाँ। फिर तानिया को याद आता है कि ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से पूछे बगैर मैं कोई दवा नहीं ले सकती। अबीरा जैसे ही अपना लैपटॉप ऑन करती है तो उस पर अरमान का एक नोट चिपकाया होता है। अरमान ने लिखा होता है अबीरा मुझे पता है ये केस तुम ही जीतोगी। इधर दूसरी तरफ तानिया के लिए नोट होता है। अरमान तानिया को बोल रहा होता है तानिया तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, अब तक तुमने बहुत सफ़र किया है, मैं चाहता हूँ तुम्हें क्रिस से छुटकारा मिल जाए। अगर तुम्हें अपने इस बड़े भाई की कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। अबीरा बोलती है देखो तानिया अब तुम्हारा बड़ा भाई भी तुम्हारे साथ है, अब तुम क्यों रो रही हो? तानिया इमोशनल हो जाती है, बोलती है कि थैंक यू सो मच। अबीरा बोलती है तानिया अभी भी तुम्हारे मन में डाउट है क्या? तानिया बोलती है नहीं। अबीरा बोलती है तुम फिर से एक बार सोच लो, तुम अभी भी क्रिस को डाइवोर्स देना चाहती हो? तानिया बोलती है कि मुझे उसे डाइवोर्स देना है। अबीरा बोलती है तानिया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तभी तानिया को याद आता है कि वो प्रेग्नेंट है। तानिया बहुत ज़्यादा घबराई होती है। अबीरा बोलती है क्या हुआ तानिया? तानिया बोलती है अबीरा मुझे पानी चाहिए। अबीरा पानी लेने के लिए चली जाती है। तानिया अबीरा का पर्स उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही अबीरा यहाँ आती है तो वो दिखती है कि तानिया यहाँ नहीं है। अबीरा वहीं बैठ जाती है, अपना काम कर रही होती है, वो अपना फ़ोन देख रही होती है। तभी वो जैसे ही पर्स में हाथ रखती है तो उसको वहाँ पर कुछ मिलता है। अबीरा देखती है कि ये मेरा बैग तो नहीं है, ये मेरे बैग में कहाँ से आया? अबीरा दिखती है प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव है। फिर अबीरा को याद आता है कि ये पर्स तो शायद तानिया का है। अबीरा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। आगे हम अरमान को देखते हैं जो घर की सफाई कर लेता है, बच्चों के लिए लंच भी बना लेता है। तभी उसके सर में फिर से दर्द होता है। अरमान के फ़ोन में रिमाइंडर बजता है तो वो सोचता है कि दवाइयों का टाइम हो गया है, काम भी हो गया, मैं बस दवाई ले लूँगा। वो इधर उधर कुछ ढूंढ रहा होता है। आगे हम तानिया को देखते हैं जो बैठी हुई होती है। तभी यहाँ पर अबीरा आ जाती है। तानिया बोलती है अबीरा तुम क्यों आई? मैं खुद ही वहाँ पर आ जाती, मैं बस अंदर आने वाली थी। तानिया को पता चल जाता है कि अबीरा को सब पता है। अबीरा बोलती है तुम्हें कब पता चला? जब तुमने मुझे डाइवोर्स के लिए कांटेक्ट किया था तब तुम्हें पता था? तानिया बताती है कि हाँ उसको पता था।
इधर हम अरमान को देखते हैं, वो सोचता है कि मैंने सफाई की तो सारी चीज़ें इधर उधर हो गई। अबीरा ने मुझे बताया था उसने दवाई कहाँ रखी है, लेकिन मुझे दवाई क्यों नहीं मिल रही। एक काम करता हूँ, अबीरा के पास कॉल करता हूँ। फिर वो सोचता है कि नहीं, ये रिंग का टाइम हो चुका है, मैं अबीरा को परेशान नहीं कर सकता, मुझे खुद से याद रखना होगा कौन सी चीज़ कहाँ है, बार बार उसको परेशान नहीं कर सकता। इधर हम अबीरा को देखते हैं, जो तानिया को बोलती है क्रिस को पता है क्या। तानिया बताती है नहीं। अबीरा बोलती है लेकिन क्रिस को पता होना चाहिए, वो लाख बुरा सही लेकिन वो इस बच्चे का बाप है। तानिया बोलती है नहीं अबीरा, मेरे बच्चे की यही तो बदकिस्मती है कि क्रिस उसका बाप है, और अगर क्रिस को पता चल जाएगा ना तो वो इस डिवोर्स को और भी ज़्यादा मुश्किल कर देगा। अबीरा बोलती है तानिया, सिर्फ तुम दोनों की बात होती तो तुम दोनों मन में कड़वाहट रखकर भी अलग हो सकते थे, लेकिन अब तुम्हारे बच्चे की बात है। डिवोर्स के बाद भी तुम्हें क्रिस से बनाकर रखनी होगी, सिर्फ तुम्हारे बच्चे के लिए। अबीरा बोलती है मुझे तो क्या, पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं लगता कि क्रिस तुम्हारे लायक है, वो तुम्हारे क्या किसी के लायक भी नहीं है। लेकिन तानिया, आगे चलकर तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे को फैमिली नहीं मिली। तानिया बोलती है नहीं अबीरा, मुझे कैसे भी करके बस इस शादी से बाहर निकलना है, अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। अबीरा बोलती है तानिया, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। तानिया बोलती है मुझे अपनी बड़ी बहन की बहुत ज़रूरत होगी। अबीरा बोलती है और तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। अबीरा बोलती है तानिया, उस नालायक को फिर से एक बार मौका देने के बारे में नहीं बोल रही, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, जब पेरेंट्स के बीच नफरत होती है तो उस नफरत का सबसे ज़्यादा फ़र्क बच्चे पर पड़ता है। क्योंकि बच्चे जब भी पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखते हैं तो उनको सब पता चल जाता है। वो सोचेगा कि देखो, मेरे पेरेंट्स जब भी मिलते हैं तो बस लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम सिर्फ अपने बच्चे के लिए क्रिस से बात करो और ये डिवोर्स म्यूचुअली करवा लो। तानिया बोलती है कि नहीं, वो क्रिस कभी नहीं मानेगा, क्योंकि जैसे ही डिवोर्स का नाम सुना तो आपने देखा नहीं क्रिस का रिएक्शन कैसा था। क्रिश कभी नहीं चाहेगा कि वो म्यूचुअली डिवोर्स दे दे, क्योंकि वो हमेशा मुझे बस चीट करता ही रहेगा, लेकिन वो म्यूचुअली डिवोर्स कभी नहीं देना चाहेगा। तानिया बोलती है अबीरा, मैं क्रिश से दूर जाना चाहती हूँ, वरना वो मेरी और मेरे बच्चे दोनों की लाइफ को नर्क बना देगा। तानिया जा रही होती है, तभी सामने दादी साहब, संजय, क्रिश ये लोग आ जाते हैं। तानिया अबीरा के हाथ से प्रेगनेंसी किट लेती है और उसको फेंक देती है। अबीरा तानिया को बोलती है कि तुम्हें सबको सच बता देना चाहिए। तभी यहाँ पर संजय पहुँच जाता है। वो बोलता है कि तानिया बेटा, अभी भी संभल जाओ, वक्त है, क्योंकि क्रिस का केस तो मैं लड़ने वाला हूँ और किसी भी हालत में मैं अपने बेटे को केस हारने नहीं दूंगा। सो गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अबीरा और अरमान फिर से डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। अबीरा डॉक्टर से बात करती है। वो डॉक्टर को बोलती है डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स में क्या आया है, सब ठीक तो है ना, अरमान पर दवाइयाँ काम तो कर रही है। डॉक्टर अबीरा को बताता है देखिए, दवाइयाँ अपना काम कर रही है, लेकिन हमें मिस्टर पोदार की जल्दी ही सर्जरी करनी होगी। अरमान बोलता है क्या। डॉक्टर बोलता है कि हमें इस ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी करनी होगी। अरमान बोलता है लेकिन डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए, इसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा ना। डॉक्टर बोलता है मिस्टर पोदार, ब्रेन सर्जरी इतनी आसान नहीं होती, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। अरमान काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अरमान और अबीरा दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बोलते हैं कि हम माहिरा मुक्ति को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। अरमान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तभी उसके पास मुक्ति आती है। बोलती है कि पापा क्या हो गया, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो। यहाँ पर अरमान मुक्ति को बोलता है कि मैं कुछ सीरियस करने जा रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे। मुक्ति बोलती है लेकिन पापा, आप क्या करने वाले हो, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। अरमान मुक्ति से बोलता है कि मैं ऋषभ का सच सबके सामने लाना चाहता हूँ, उसका भांडा फोड़ना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी। मुक्ति बोलती है हाँ पापा, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।